सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने पूछा है कि गलत है, हम जानते हुए भी गलत क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने बताया आदत से मजबूर। पड़ी जन्मों की ये आदत न बातों से बदलती है। जन्म जन्म की अज्ञानता की जो आदत पड़ी हुई है और उसी के कारण ये दुख ढो रहे हो। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार गर्भ योनि में आना, बार बार इसमें से भगवान ने कहा त्राहि त्राहि मचाना, दूसरे की गुलामी करना, पराधीन होना, ये सब जानते हुए भी आदत नहीं छोड़ते हो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बन गया है। स्वभाव के कारण अपना स्वभाव बना लिया। वही गुरु मिले तो गुरु बताते हैं अपना आत्मा का स्वभाव बनाओ, निर्बंध का स्वभाव बनाओ, अपनी आदतों को जीतो। विषयन को विषम जान के तज विषयन की आस। जितने भी विषय हैं उनके गलत है, लेकिन हमारा विषय पड़ा हुआ, माने उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो उनके अवगुणों को खूब जानो, खूब जानो, खूब जानो, समझो उसको संतों के पास बैठ करके अपने मन से। इसलिए तो गुरु ने बताया कि विचार कर विचार विच सुख है। तो तुम बहुत बार विचारोगे, बहुत बार विचारोगे तो तुम्हें उसके प्रश्न में ही उत्तर मिलेगा, तभी तुमको सुख मिलेगा। गलत को गलत कहते हैं, जानते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसी के कारण ये धोखे में अपनी जीवन खो रहे हैं। इसलिए वो अपनी आदत के कारण, अपनी स्वभाव के कारण ये पड़ा रहता है। ये राशि गुण के कारण, जैसे रावण जो था अपने स्वभाव से बड़ा मजबूर था। ज्ञानी सब बहुत कहते कि रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो तो जान गया था कि परिवार उनके राम को जो है वो रावण को मार डालेंगे, अब वो भगवान ही आए हुए हैं, हम सब पूरे परिवार शुद्धाई मुक्त हो जाए। सब चालाकी थे। अगर सब भगवान की सबको हरभजन में ले गया होता तो क्या सबकी मुक्ति नहीं होती? तब भी मुक्ति हो जाती। लेकिन अब ऐसे ही संसार, उल्टी बुद्धि वाले लोग ऐसे ही कहने लगते हैं। जब हम वही काम गुरु कहते हैं, भगवान के नतमस्तक होकर वही चीज विभीषण ने सर झुकाया भी नहीं है, भगवान ने उनको रास्ते लग कर दिया, अपना भक्त मान लिया, अपना मित्र मान लिया। अब रावण ने 100 अपने शीश कटाने के बाद, 10 शीश कटाने के बाद, कितने शीश बार बार उसने बना लिए थे ना। 10 शीश कटाने के बाद भी बाढ़ जब तक नहीं खाया नाभि में, तब तक नहीं छोड़े उसने, प्राण नहीं जोड़ा। तो इसलिए अपने स्वभाव के कारण, अपने आदत के कारण, जानता भी है इस बात को कि हमको भगवान छोड़ेंगे नहीं, सबको पता है। गुरु कहते दुनिया तुमको माफ कर दे लेकिन तुम्हारा मन तुमको माफ नहीं करेगा, बताएगा तुमको। अब भगवान तो बैठे ये सबका इंसाफ करने के लिए, क्योंकि भगवान के यहाँ कोई सफाई नहीं चलती। यहाँ दुनिया की सफाई लगा लेते हो, इनसे कह दोगे, उनसे कह दोगे। यहाँ रिश्वत और सिफारिश से सब काम चलाए जाते हैं। अब कैसे मुकरोगे जनाब जब बही तेरी निकाली जाएगी। वहाँ सब लिखा जोखा है तुम्हारा, जो चालाकी से, चतुराई से, जानबूझ के सब कर रहे हो, जानते हो ना कि गलत काम का गलत ही फल निकलेगा। अच्छे काम का अच्छा फल, बुरे काम का बुरा फल मिलेगा जरूर, कोई छूटेगा नहीं। भगवान की निगाह से कोई छूट नहीं सकता। उसकी निगाह ऐसी है कि वो हर जगह हर समय विद्यमान है। उसके सामने कोई कपट नहीं चलता और भगवान को कोई धोखा दे नहीं सकता। इंसान अगर धोखा देने की चेष्टा भी करे तो वो अपने को ही धोखा देता है, क्योंकि वो उसका धोखा देने का स्वभाव पड़ गया है। इसके कारण उसको आदतें पड़ गई, चाहे जब वहाँ पढ़ने जाए, चाहे कुछ लिखने जाए, कुछ भी कहीं पर भी जाए, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वो छोड़ता नहीं है। इसी स्वभाव के कारण ही एक महात्मा के एक शिष्य था, सभी आपस में एक दूसरे के हित में रत हो जाएं। कहा कि एक महात्मा के शिष्य सभी आपस में एक दूसरे के हित में रत हो जाएं, एक दूसरे को तात्विक विषय जानने के लिए तत्पर हो जाएं तो दोनों का कल्याण हो जाए। संत महात्मा क्या कहते हैं कि अपना जीवन ऐसे बना लें, अगर हम जानते हैं कि गलत काम गलत है तो फिर अपने जीवन में ऐसा बना लें कि जैसे एक पाठशाला, एक परमात्मा की पाठशाला है और सब पढ़ने वाले हैं, सब भगवान के भक्त हैं और सब में परमात्मा विद्यमान है। ऐसे अगर आपस में विचार बना लें तो भगवान ने बताया सबका कल्याण हो जाए। लेकिन इंसान कब करेगा कल्याण? जब उसके अंदर ऐसी बुद्धि आएगी, विचार आएगा, समझेगा अपने को। खाली गुरु कहते कहने से
और बताने से कुछ नहीं होता, अमल में लाने से ही होता है। जब तक तुम अमल में नहीं लाओगे, जब तक उसे तुम्हें जो है भगवान ने कहा छुट्टी नहीं मिल जाती। इसलिए तो भगवान ये भय भी दिखाते हैं ना कि भय भी न प्रीति करे ना कोई। भय भी दिखाते हैं भगवान, संसार में देखने वाले देख लेते हैं कि जैसे कोई मरते मरते हुए जा रहा, सब उसका छूटा जा रहा, कितने से लड़ाई किया उसने, भिड़ाई किया, इतने बड़े बड़े आतंकवादी होते, इतने बड़े बड़े बम छोड़ देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो कैसे उनके शरीर को कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो कर्मों का ही फल उनका। आज ही देख लो, कोरोना में सब देखा जा रहा है कि कोई 100 साल का भी आराम से बढ़िया जिंदा है, बिना दवाई लिए भी, अपने घर में रह के भी आराम से ठीक हो गया। अब कोई तड़प तड़प के मर रहा है, उनके घर परिवार वाले उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे। तो कोई न कोई जन्म में उन्होंने ऐसे कर्म जरूर किए होंगे, हम आज भी करे होंगे, क्योंकि उनको तो पता ही होगा। क्योंकि भगवान किसी से, गुरु कहते हैं किसी पर भी है जो है, भगवान किसी के ऊपर जो है अपनी करुणा छोड़ता नहीं है, क्योंकि सब उसी के बच्चे हैं, सब जाए जन्म उसी के हैं, सब एक परमात्मा के ही जो है स्वरूप है। लेकिन अपने कर्म के कारण ही कहीं न कहीं हमारी गलती, कहीं न कहीं हमारे अंदर द्वेष भरा रहता है, इच्छाएं कामनाएं प्रबल होती, इसी के कारण ही भगवान ने कहा वो छोड़ता नहीं है। और जिसको ये समझ मिल जाती संत महात्माओं के पास बैठ करके कि इसका सजा हमको ही भुगतनी पड़ेगी। जैसे वाल्मीकि को बताया, वाल्मीकि जो थे बढ़िया सबको गला काटते थे, छीनते झपटते थे, भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई और भगवान ने आकर के संत का रूप बना करके उनको बताया कि तुम जिनके लिए इतना लूट मार करते हो, इतने पाप करते हो, इस लोगों को दुखी करते हो, क्या वो तुम्हारे साथी बनेंगे? उसके भले को दुर्बुद्धि था, लेकिन बांध दिया उनको संत को पेड़ में और कहा हम पूछ के आते हैं क्यों नहीं हमारे साथी बनेंगे। जब हम सबके लिए इतना करते हैं तो वो मेरे साथी क्यों नहीं बनेंगे। पूछने गया, सब लोगों ने जब उनको नकार दिया कि हम क्यों भुगतेंगे तुम्हारा कर्म, तुमने किया, तुम मेरे पुत्र हो, कोई कह रहा था मेरे तुम पति हो, कोई कह रहा मेरा पिता हो, हम क्यों तुम्हारा कर्म भुगतेंगे। तो देखो कैसे उसे मन में पक्का विचार किया और छोड़ दिया। ऐसे ही भगवान ने बताया कि तुम अपने को ध्यान से देखो कि जो कर्म हम कर रहे हैं इसका फल आखिर कौन भुगतेगा। हमको ही तो भुगतना पड़ेगा, हमारे अलावा कौन भुगतेगा। भगवान की निगाह में कौन है, हम ही तो दिखाई पड़ रहे हैं। कर्मों का नक्शा तेरे सामने आया है, जो तुम कर्म करोगे उसका नक्शा बनता चला जा रहा, उसी के अनुसार तुम्हारे सब सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि आज तुम भूले बैठे हो, आज अपना स्वभाव इसे बना लिया है तो तुम छूट जाओगे, मिलेगा जरूर। हाँ ये है, इधर से नहीं तो उधर से मिलेगा। एक को तुम सता रहे हो, 4 को तुम सता रहे हो तो सोचते हो कि इनको सता रहे तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं से तुमको ऐसा जरूर मिलेगा कि तुमको सताने वाले भी मिलेंगे और तुमको शांति भी नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा दुख तुम पाओगे। जिसको सता रहे हो वो तो सहता चला जा रहा है और तुम तो इतने गर्क में जा रहे हो कि तुमको तो सहने की आदत है नहीं, और जो तुमको सहना पड़ेगा तो तुम्हारी दुर्दशा होगी, फिर तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा, कोई सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु रोज सिखाते हैं कि चेते नहीं तो पछताओगे हंस उड़ जाने के बाद। ये हंस आत्मा जो है निकल जाएगी, अब ये कर्म तुम्हारे संसार तो गाएगा ही गाएगा कि ऐसे थे वैसा किया उन्होंने, वैसा किया, और तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हारे लिए सब नरक, और भगवान ने कहा सब कुछ रखा हुआ है। इसलिए ये गुरु का ज्ञान मिला है, समझ मिली है। कोई भी अच्छा इंसान किसी को गलत शिक्षा नहीं देता है, तो अच्छे लोग तो मानकर अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और कर्तव्य समझ के वो चलने लगते हैं। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं तो वो मूर्खता के कारण नहीं जानते। देखो भगवान ने भी बताया 7वें अध्याय में कि अपनी मन बुद्धि के कारण वो हमको नहीं जानते, क्योंकि सबके अंदर कौन विद्यमान है, परमात्मा ही विद्यमान है। वो नहीं जानते, किसी के कारण वो चालाकी पे चालाकी करते रहते, गलत पे गलत काम करते रहते हैं। गलत काम क्या है, गुरु कहते थे जितने काम छिप करके किए जाएं वो सब गलत होते हैं। जो हम किसी को बता नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, किसी के सामने कर नहीं सकते, वही काम गलत है। अब ये इंसान कोई कभी तो कितना मगरूर बन जाता है इंसान, वो जानता है कि हम गलत कर करके ही अपने स्वभाव को ऐसा बना लेंगे कि लोग हमसे डरेंगे।
तो भगवान ने कहा डर के कोई भगवान को नहीं पा सकता, किसी को डरवा के नहीं प्यार पा सकता। भगवान को पाना है प्रभु को तो सबसे तू प्रेम कर, प्रेम से पा सकते हो, डरवा करके नहीं। भले को तुम आज सुखी हो रहे हो, बड़ा चैन पा रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तो गुरु कहते हैं इतनी बीमारियां परेशानियां हो जाती हैं, क्योंकि क्रोधी इंसान को भाई गलत क्यों जानते हुए क्यों करता, क्योंकि अपने स्वभाव से फेरा हुआ, अपनी इंद्रियां उसके बस में नहीं है, अपना रजोगुण इतना बढ़ा हुआ है, उसी के कारण वो ऐसा कर रहा है। तो ये स्वभाव गुरु कहते आज कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा वो ना, अब बढ़ता जितना जाएगा उतने उसको धीरे धीरे गिराता रहेगा, और गिरते 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 एक दिन गुरु कहते अपने लिए वो दलदल तैयार करेगा, और उस दलदल में मिलने वाला कोई नहीं मिलेगा साथी, कोई नहीं मिलेगा। आज सब समझा भी रहे, इशारा भी भगवान दे रहे हैं, कहीं न कहीं से तुमको समझ भी मिल रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तो कोई भी मिलने वाला नहीं है तो तुमको समझा सके, बता सके कि देखो, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे संस्कार से, तुम्हारे आदत से दुनिया धीरे धीरे अपना पल्ला झाड़ लेगी। गुरु कहते थे क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, और शत्रुओं की उसकी कमी नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही अपना शत्रु होता है। उसको ये पता ही नहीं चलता वो अपना शत्रु कब बन जाता क्रोध के कारण। ना उसको भूख सही से लगेगी, ना उसको नींद सही से आएगी, ना उसको कोई दवाई फायदा करेगी, शरीर अपना बीमारियों का घर बन जाएगा, परेशानियों का घर बन जाएगा। घर परिवार वाले धीरे धीरे परेशान होकर के उससे मुंह मोड़ लेंगे, रुपया पैसा भी धीरे धीरे उसके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी किसका साथ देती है? जो भगवान ने कहा परोपकार में रहता है, जिसके अंदर निर्मलता होती, सुंदर भाव होता है। लक्ष्मी कहती है उन्हीं के पास रहते हैं जो भगवान का दीदार करते हैं, भगवान में जो है परमात्मा में ही अपनी जिंदगी को रमाते रहते, लगाते रहते हैं। लक्ष्मी कहती है हम उन्हीं के पास रहते हैं, और जो हमारा सदुपयोग नहीं करते उनसे हम पल्ला झाड़ लेते हैं, हमको उनके पास रहना पसंद नहीं है। तो इसीलिए इंसान इसी में पड़ा रहता। और ये कलयुग का भी प्रभाव है, कलयुग में लोगों की जिंदगियां कम होती हैं, लेकिन विषय वासनाएं ज्यादा होती हैं, इच्छा कामनाएं बहुत होती हैं, इसी के कारण ही उसका स्वभाव इसे बना रहता है। खराब व्यवहार के कारण सब इंसान सिर्फ अपने ही लिए सोचता है, हर इंसान के अंदर यही भावना रहती है कि हम अपना काम कर लें तो अपना काम कर लें, हमें किसी से क्या मतलब है। इसलिए गलत सही जान के भी वो अनजान बन जाते हैं। लेकिन तुम कितना भी अनजान बन जाओ, भगवान तो सब देख ही रहा है, वो तुम्हारे एक एक कर्म का गुरु कहते लेखा जोखा उसके पास है। इसलिए अगर जान गए हो तो मानना जरूरी। गुरु कहते खाली सुनने तक जानने तक ना रहो, इसको अपने जीवन में लाओ, देखो कितना आनंद आएगा तुम्हारे अंदर, कितनी तृप्ति आएगी। जो मजा सत्य में है वो झूठ में नहीं है, जो सही रहने में है वो गलत रहने में नहीं है। कितने संत महात्मा हुए हैं, एक लंगोटी में, एक रोटी में, जगह जगह अपना भगवान ने कहा गड्ढे खोद खोद के रह के जीवन बिताया, लेकिन अपने स्वभाव को गिरने नहीं दिया। मनुष्य का स्वभाव है वो अपने को जीते, अपने को जागृत करे, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप ही है। उसके ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए कि इंद्रियों में पराधीन रहे। ये गलत काम क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी इंद्रियां अपने बस में नहीं है, इसलिए वो करते हैं। अब वो इंसान ही क्या है जैसे अपनी इंद्रिय को ही न जीत सके। गुरु कहते जग जीत लिया तो क्या हुआ? अपने मन को नहीं जीता, अपने स्वभाव को नहीं जीता। इसी के कारण ही भगवान कहते हैं वो जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए गुरु कहते अति का दुख उठाते हैं। अगर जो ऐसे करते हैं तो उनको सुधार अपना करना चाहिए, और जो लोग जानते हैं कि ऐसा करते हैं ये, तो उनसे बच के रहना चाहिए। अपने स्वभाव को उनमें नहीं मिलाना चाहिए। संगत कीजिए साधु की तो साहेब आवे याद, और लेखे में यही घड़ी बाकी सब बर्बाद। होशियार इंसान वही है, अगर ऐसा कोई तुम्हारा मित्र हो, ऐसा कोई तुम्हारा पड़ोसी हो, ऐसा कोई हो, तो उससे अपने को धीरे धीरे न्यारा कर ले। क्योंकि इंसान की जैसे आदतें अच्छी अंदर आ जाती हैं, ऐसे बुरी आदतें भी कब अंदर चली जाती हैं पता नहीं चलता। इसलिए गुरु हमारे बताते जो तुम बनना चाहते हो ऐसे लोगों के पास उठो बैठो, उन्हीं से सीखो कि हम कैसे अपना जीवन बनाएं, ना कि उनके पास में जो गलत जान करके भी गलत करते हैं। इसलिए गुरु कहते हैं तुम इस स्वभाव को ना धारण करो, क्योंकि ये तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। कोई तुम्हारा शत्रु मित्र नहीं है, तुम अपने खुद ही शत्रु मित्र हो। जिस दिन अपने को पहचान लिया तो तुम अपने मित्र हो, जिस दिन जब तक तुम अपने को नहीं जान पा रहे हो
तब तक ही तुम शत्रु ही शत्रु हो। तो इसलिए वो अपनी आदत नहीं छोड़ते। गुरु कहते वो अपना जाने, हमको अपना देखना है, क्योंकि हम भगवान की शरण में आ गए हैं। हमको अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। अब हमको बार बार ऐसे गफलत में अपना समय नहीं बर्बाद करना। हमको गुरु मिले हैं, हमको ऐसे साधु संगत मिली है, सत्संग भजन मिला है, तो हमको अपना जीवन सुधार लेना चाहिए। लिखे में यही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। अब हमको अपना जो मिला है उसको संवार करके सजो करके भगवान को अर्पण कर देना है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। भगवान हमारे जो भी अब गुण हैं माफ कर दो। अब हम ऐसे कर्म को करना नहीं चाहते। अब गलत भी अगर कोई कर रहा तब भी अगर भगवान की शरण में जाना चाहे तो भगवान ने तो पहले ही बता दिया कि अति से दुराचारी भी साधु मानने योग्य है। अगर वो संकल्प कर ले कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आज ही वो भगवान की शरण में जा सकता है। भगवान अपनाने को तैयार हैं। और भगवान तो हमेशा ही सबको माफ करते हैं। क्षमा की न होती भगवान जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।